हेलो दोस्तों, मैं अनिल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोग को कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं और इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन को टॉपिक को पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इसके बेसिक नॉलेज आप लोग को दे दूं जिससे आप लोग क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले समझते हैं कैलेंडर है क्या। कैलेंडर मतलब वर्ष। ठीक है दोस्तों, वर्ष कि किस तारीख को क्या क्या डेट में पड़ता है वो जानते हैं हम लोग। तो कैलेंडर मतलब वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन होते हैं? एक साधारण वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष वो है जो साल, जो वर्ष 4 से पूरा पूरी कट जाए उसको लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि 2008 आप ले सकते हो, है ना, 2012 भी ले सकते हो। माने जो वर्ष 4 से पूरा पूरी कट जाए उसको लीप वर्ष कहते हैं। देखिए ये 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, ये भी 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरी कट जाते हैं वो लीप वर्ष कहलाते हैं, और ऐसे वर्ष जो 4 से पूरा पूरी नहीं कटते हैं वो मेरे साधारण वर्ष कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हो 2007, है ना, 2011, ऐसे बहुत सारे साल है जो 4 से न कटे वो मेरे साधारण वर्ष कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग क्लियर हुआ। अच्छा, और एक बात कि साधारण वर्ष जो होता है ना उसका पहला दिन और आखिरी दिन दोनों सेम होता है। जैसे कि अगर 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा? सोमवार ही होगा दोस्तों। याद रख लीजिएगा कि साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 31 दिसंबर मतलब साल का आखिरी दिन भी सोमवार ही होगा। ओके दोस्तों, अगर ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए आपको बताना जरूरी था। और ये भी देखिए लीप वर्ष में क्या होता है कि इसका साल का पहला दिन और आखिरी दिन में एक दिन की वृद्धि हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अगर लीप वर्ष है कोई साल, अगर जैसे 2008 है तो लिखेंगे चूंकि 1 जनवरी 2008 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार होगा दोस्तों, मंगलवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीप वर्ष जो वर्ष लीप वर्ष होता है उस दिन फरवरी क्या होता है? 29 का होता है। और जो साधारण वर्ष होता है उसका जो फरवरी जो होता है ना 28 दिन का होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो अगर 1 जनवरी 2008 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2008 को अंतिम दिन क्या होगा? मेरा मंगलवार होगा, एक दिन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये होता है लीप वर्ष, ये होता है साधारण वर्ष, ये होता है लीप वर्ष। और एक आता है शताब्दी वर्ष, ये भी जान लें आप, उसके बाद हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, शताब्दी वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष भी होते हैं और साधारण वर्ष भी होते हैं। तो वो शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा पूरी कट जाते हैं उसको हम लोग शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। जैसे अब 400 ले लीजिए, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये सभी जो है ना, ये सभी क्या है? ये सब मेरे शताब्दी लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि ये सब 400 से पूरा पूरी कट जाते हैं। जो शताब्दी वर्ष होंगे उसको 400 से भागा देंगे और 400 से पूरा पूरी कट जाएगा, वो मेरे शताब्दी लीप वर्ष होंगे। जैसे कि 2000 लीप वर्ष है, 2400 लीप वर्ष है, 400 लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक होता है शताब्दी साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष ये कौन से है? जैसे कि आप 100 हो गए, 200 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया। ये सभी क्या है? देखिए ये सब सभी 400 से नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है? शताब्दी साधारण वर्ष है। और ये सब क्या? शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा? लीप वर्ष है। आप याद रखिएगा, शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है? जो 400 से पूरा पूरी कट जाता है उसको शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे सवाल की तरफ। यही बेसिक नॉलेज है, उसके बाद फिर आप सवाल जो बताएंगे आप देखिएगा सवाल कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है
स्टार्टिंग से एकदम नीचे से लेके जाते हैं दोस्तों, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन मैं बताता जाऊँगा और ट्रिक के साथ बताऊँगा, आप देखते रहिएगा। जैसे अगर 5 जनवरी को अगर सोमवार है तो 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 5 जनवरी को सोमवार है तो 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्या करना है, 5 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में कितने दिन होते हैं, देखिए कितने दिन, 18 दिन होंगे ना। पहले हम लोग क्या करना, 5 जनवरी से 23 जनवरी के बीच का अंतर को निकाल लेना। अंतर कितने का होगा, 18 दिन का होगा। और उसके बाद क्या करना, किससे भागा देना, हम लोग को 7 से भागा देना। क्यों, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसीलिए हम लोग 7 से भागा देंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी, क्योंकि दिन निकालना तो 7 से भागा देंगे, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद हर डेट रिपीट होता है, इसलिए 7 से हम लोग भागा देते हैं। अब देखिए 7 चौके 28, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, शेष कितना बचा, 4 बचा ना। चलिए आपको करके थोड़ा दिखा देते हैं। 7 दूनी के 14, कितना शेष बचा, 4। तो हम लोग को सिर्फ शेष से मतलब होता है दोस्तों। तो अब शेष कितना बचा, 4 बचा। अब देखिए 5 जनवरी को क्या सोमवार है, तो सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। अगर आपको देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, सोमवार है, क्योंकि 5 जनवरी को कौन सा दिन है, सोमवार है, तो 4 दिन बाद, तो सोमवार से 4 दिन जोड़ लीजिएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। मतलब 5 जनवरी को सोमवार है तो 23 जनवरी को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। आपको बनाना कैसे, टोटल अंतर निकाल लीजिएगा। अंतर कितने का, 18 का है, उसको 7 से भागा दे दीजिएगा। भागा देने के बाद शेष कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 दिन जोड़ देंगे सोमवार में। 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कौन दिन आएगा, शुक्रवार आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, लीप वर्ष किसे कहते हैं, जो पूरी 4 से कट जाए वो लीप वर्ष, और जो 4 से न कटे वो मेरा साधारण वर्ष। तो यहाँ पूछ रहा कौन लीप वर्ष नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब क्या करना है, हमको टोटल में भाग दें या लास्ट का 2 डिजिट, अगर 4 से भागा देना तो लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भागा दीजिएगा। अगर पूरी कट गया तो आंसर वो लीप वर्ष होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 0 4 है, ये 4 से पूरी कट रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, जो लीप वर्ष नहीं है वो बताना है। अच्छा देखिए, अब ये इसका लास्ट 2 डिजिट कितना, 84, इसको भी 4 से भागा देंगे। 4 से भागा दें, देखिए ये भी पूरी कट जा रहा है। अब ये 2000, देखिए शताब्दी वर्ष है, तो मैंने आपको सिखाया था अभी कि शताब्दी वर्ष है तो इसको 400 से भागा देंगे। अगर पूरी कट जाएगा तो इसका मतलब लीप वर्ष है। तो देखिए 2000 जो है ये भी 400 का पारा में कट जाएगा, इसका मतलब ये भी लीप वर्ष है। देखिए ये 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मेरा लीप वर्ष नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा 1978, क्योंकि ये जो है 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए लीप वर्ष ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है कि 5 जनवरी को रविवार है तो 23 अगस्त को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो देखिए जनवरी से लेकर के 23 अगस्त के बीच का बोल रहा, तो इसमें ये सवाल जो है ना, ये सवाल अधूरा है दोस्तों, ये सवाल बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये सवाल, इसका आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि देखिए जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है, और आपको पता ही है जो फरवरी जो होता है ना, कितने का होता है, या तो 28 का होगा या तो 29 का होगा। 28 का कब होगा, जब साधारण वर्ष रहेगा, अगर लीप वर्ष रहेगा तो 29 का होगा। तो हम यहाँ पर फरवरी को क्या पकड़े, 28 पकड़े कि 29 पकड़े, अपने मन से कुछ भी पकड़ ले तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ईयर मेंशन नहीं किया, साल वर्ष मेंशन नहीं किया। अगर मेंशन कर देता तो ये सवाल बन जाता, वर्ष मेंशन नहीं किया जिसकी वजह से ये सवाल नहीं बन पाएगा। तो ऐसे सवालों का आंसर क्या हो जाता है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है दोस्तों, अपर्याप्त है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। और चलिए सवाल कैसे बनेगा, दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ बोल रहा 5 जनवरी 2010 को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ साल मेंशन कर दिया तो ये सवाल आराम से बन जाएगा। 2010 से हम लोग क्या देखें कि ये साल जो है साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2010 जो है 4 से पूरी नहीं कट रहा, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में क्या पता चल जाएगा कि साधारण वर्ष है तो मेरा फरवरी कितने का होगा,
फरवरी जो होगा मेरा ये 28 दिन का होगा, ठीक है दोस्तों। और जो पूरा पूरी कट जाता है वो फरवरी मेरा 29 का होता है। अब आपको देखिए जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक आपको जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, जनवरी लिखिएगा आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है दोस्तों। आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना, बस जस्ट मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है। फरवरी कितने का होता है, 28 का होता है। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, ठीक है, अगस्त, ठीक है दोस्तों। अगस्त में लेके कहाँ जाना है, 15 अगस्त तक जाना है, तो 15 लिख देंगे। अच्छा बोले सर ये डेट कैसे याद रखें, देखिए ये मुक्का है ना दोस्तों, ये मुक्का कैसे याद रखें, ऊंचा जो उठा हुआ है ये मेरा 31 का होगा, जो नीचे होगा वो 30 का होगा। जो उठा हुआ है 31 का, नीचे जो है 30 का, ऊपर उठा हुआ 31 का, नीचे उठा हुआ 30 का, ऊपर उठा हुआ 31 का, ठीक है। तो जो नीचे है वो 30 का। तो कैसे पढ़ते हैं हम लोग, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है दोस्तों। जो उठा हुआ है वो मेरा 31 का होगा, जो नीचे होगा वो मेरा 30 का होगा। तो आराम से ऐसे हम लोग समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और याद करना आसान है। अच्छा आपको बनाना कैसे, देखिए जनवरी कितने का होता है, 31 का है। अच्छा आप यहाँ देख रहे हो पहले से जनवरी कितना, 5 जनवरी को बोला था, जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 5 दिन तो बीत गए, बचे कितने, 26 दिन ना, तो यहाँ 26 दिन लिखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 दिन तो बीत चुका है, तो बचा कितना, 26 दिन, 26 और 5 कितना होता है, 31 हो गया। अब आपको क्या करना है, सभी संख्याओं में ना 7 से भागा दे देना है छोटा करने के लिए। तो 7 या 21, 5 आ गया इसमें। अब देखो 7 चौका 28, 0 आ गया, फिर 7 चौका 28, 3 आ गया। मैंने शेष को आपको लिखना है, 31 में 7 से भागा दीजिए, जो शेष बचेगा वही आपको यहाँ लिखना है। तो 7 चौका 28 देखिए, तो 3 बचा। 7 चौका 28, 30 में 7 से भागा देंगे 2, फिर 7 चौका 28, 2, 7 चौका 28, 3 आ गया, फिर 7 चौका 28, 2, फिर 7 चौका 28, 3 आ गया, फिर 7 दूनी के 14, 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए अब आपको क्या है ना, जो 7 जो अगर जोड़ के देखिए 7 आ रहा तो काट दीजिएगा। जैसे देखिए 3 2 5, अब 5 2 7, 3 2 5, 5 2 7, देखिए 3 3 6 और 1 7 कट गया, और 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब क्या कीजिएगा, रविवार में 5 दिन जोड़ दीजिएगा। तो रविवार में 5 दिन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 5 दिन जोड़ना रविवार से, रविवार है ये, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, शुक्रवार होगा। कैसे बनाया हमने, देखिए ये सब आपको याद नहीं करना है, तो आप मुंह से काउंटिंग कर लेंगे। तो आप कैसे, आपसे शॉर्ट में कैसे बनाना चाहेंगे, चलिए मिटा करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेम यही फार्मूला है 5 जनवरी से, तो जनवरी कितने का होता है, 26, जनवरी कितने 31 का होता है, जिसमें से 5 दिन तो बीत गया, तो जनवरी में कितने बचा, 26 दिन। 26 में आप 7 से भागा कर दीजिए, 7 या 21 है ना, 7 या 21 कितना बचा, 5 बचा, क्योंकि 26 में 7 से भागा देंगे तो 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस कर देंगे, उसके बाद जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। फरवरी कितना 28 का, तो 7 चौका 28, 0 दिन। फरवरी के बाद क्या, मार्च होता है 31 का, 7 से भागा देंगे, 7 चौका 28, 3 शेष बचेगा, 3 लिख देंगे। मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है, 7 चौका 28, 2 बचेगा, है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कितने का होता है, 31 का होता है, तो कितना, 7 चौका 28, 3 आ गया। मई के बाद जून आता है, जून 30 का होता है, 7 से भागा देंगे, 7 चौका 28, 2 लिखेंगे, है ना। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 का होता है, 31 में 7 से भागा दे देंगे, है ना, तो 7 के 3 आ गया। जुलाई के बाद अगस्त कितना, 15 अगस्त बोला है, तो 7 से भागा देंगे, 7 दूनी के 14, शेष कितना बचा, 1 बचा, ठीक है दोस्तों। कैसे काउंटिंग कर लेंगे, हाथ में ही कर लेंगे, जनवरी, फरवरी, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमको 7 जहाँ आएगा काट देंगे, तो देखिए 5 और 2 7 कट गया, है ना। तो उसके बाद अब 3 2 5, 3 3 6, देखिए 3 और 3 6, 1 7 कट गया, 3 2 5 दिन शेष बचा है। अब संडे मंडे लिख लेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे
थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 5 दिन जोड़ देंगे कहाँ से, रविवार से बोला तो रविवार से 5 दिन जोड़ देंगे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन शुक्रवार होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बोला 10 जनवरी 2010 को शुक्रवार है तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। मतलब 10 जनवरी 2010 को शुक्रवार है तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों, बनाते कैसे हैं। 2010 कौन सा साधारण वर्ष है क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा। अच्छा, तो इस साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में। आपको पता ही है कि साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 10 दिन तो 10 जनवरी बीत चुका है तो वो 10 दिन घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 355 दिन आ गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें हम लोग 7 से भागा दे देते हैं। 7 से भागा देंगे तो कितना बार में कितना शेष बचेगा, 7 × 5 = 35, 50 बार में 5 शेष बचेगा तो 5 लिख देंगे। मतलब 2010 में कितना एक्स्ट्रा दिन है, 5 दिन हो गया। अच्छा, उसके बाद 2010 तो कंप्लीट, 2010 के बाद क्या आएगा, 2011 आएगा। तो 2011 भी कौन सा वर्ष है आपके, ये साधारण वर्ष है तो उसमें भी कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। इसको भी 7 से हम लोग भागा दे देंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 दूनी के 14, शेष कितना है, 1 आया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि साधारण वर्ष में जब 7 से भागा देते हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा आता है और लीप वर्ष में जब भागा देते हैं तो 2 दिन आता है। ठीक है दोस्तों, साधारण वर्ष में 1 दिन आता है और लीप वर्ष में 2 दिन आता है। तो देखिए ये तो 2010 हो गया, 2011 और 2012, ये क्या 2012 जो है दोस्तों, ये क्या मेरा एक लीप वर्ष है क्योंकि ये 4 से पूरी कट जा रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन बढ़ेगा लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में 1 दिन। तो 2012 के बाद 13 साधारण वर्ष है क्योंकि वो 4 से नहीं कट रहा तो 1 दिन बढ़ा। उसके बाद 14 भी मेरा साधारण वर्ष है तो उसमें भी 1 दिन बढ़ेगा और 14 के बाद कितना, 15 आएगा। कहाँ तक जाएंगे, 15 मार्च तक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 15 मार्च तक। तो आपको मालूम है कि जनवरी है, जनवरी, फरवरी और मार्च तक जाएंगे, कहाँ तक, 15 मार्च तक जाएंगे। तो जनवरी कितने का होता है, 31 का होता है तो 7 से भागा देंगे तो कितना होगा, 7 × 7 = 21, 7 × 4 = 28, 3 आया शेष तो 3 लिख देंगे। अब जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। फरवरी कितने का, 28 का होगा क्योंकि ये मेरा लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है तो 28, तो 7 × 4 = 28, 0 दिन। और उसके बाद 15 है, फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा तो कितना मार्च, 15 मार्च है तो इसको भी 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना आया, 1 आया, 1 लिख देंगे दोस्तों। अच्छा, अब देखिए आप काट देंगे, 5 × 2 = 7 हो गया। अच्छा, 3, 4, 5, 6 और 1 7, 3, 4, 5, 6 और 1 7 पूरी कट गया, कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ भी नहीं बचा तो शुक्रवार जो दिन है तो शुक्रवार है तो शुक्रवार ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि एक भी दिन नहीं बचा, पूरी 0 कट के 0 आ जाएगा तो जो दिन बोला वही दिन हो जाएगा। शुक्रवार बोला तो शुक्रवार ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, बना कैसे आप देख लीजिए, 2010 है, एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 10 जनवरी 10 दिन बीत गया है तो 365 दिन होता है। 365 दिन में 10 दिन बीत गया तो घटा दिए तो कितना, 355 है। इसमें 7 से भागा देते हैं, 7 × 5 = 35 तो 5 शेष बचा तो 5 लिख दिए। अब उसके बाद 2011 एक साधारण वर्ष है तो 1 दिन बढ़ेगा। 2012 लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ेगा। 13 साधारण वर्ष है तो 1 दिन बढ़ेगा। 14 साधारण वर्ष है तो 1 दिन बढ़ेगा। उसके बाद 15 में कहाँ तक जाएंगे, 15 मार्च तक जाएंगे। तो जनवरी 31 का होता है तो उसमें 7 से भागा देंगे तो शेष 3 बचेगा तो 3 लिख दिए। फिर फरवरी 28 का होता है तो 7 × 4 = 28 पूरी कट गया इसीलिए 0 कर दिए। और मार्च कितना, 15 मार्च बोला है तो 15 में 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, शेष 1 बचा, 1 लिख दिए। अब सबको जोड़े तो पूरी कट गया तो जो दिन बोला शुक्रवार है तो शुक्रवार ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, 1 जनवरी 1997 को अगर शुक्रवार था तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप कैसे बनाएंगे, पहले आपको देखना है कि कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। 1 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, पूरी 1 साल का अंतर है। अच्छा, और देखिएगा ये साधारण साल है कि लीप वर्ष है, तो देखिए 1997 जो है ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में 1 साल में 1 दिन बढ़ता है दोस्तों, 1 साल में 1 दिन बढ़ता है। तो शुक्रवार है तो जब 1 दिन बढ़ेगा तो कितना आंसर हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ेगा और साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ेगा। साधारण वर्ष कैसे पता करेंगे? इस साल में हम लोग 4 से भागा दे देंगे, 4 से नहीं कट रहा है इसका मतलब साधारण साल है। अब पूरा पूरी 1 साल की बात है, 1 जनवरी से 1 जनवरी बोल रहा है तो पूरा 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष में कितने दिन बढ़ता है? 1 दिन बढ़ता है, इसलिए शुक्रवार बोला है तो 1 दिन बढ़े तो कितना हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सवाल और है यहाँ देख लेते हैं। 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा? ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर अलग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 जनवरी से 1 जनवरी बोला, 1972 से 1973 के बीच बोला है, पूरा पूरी 1 साल का अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो इस लास्ट का 2 डिजिट में हम लोग 4 से भागा देंगे। 4 से भागा दे तो क्या पूरा पूरी कट जा रहा, इसका मतलब क्या, ये मेरा लीप वर्ष है। और जब लीप वर्ष होगा तो 1 साल में कितने दिन बढ़ेगा? 2 दिन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, 1 साल में 2 दिन बढ़ेगा। तो मंगलवार है तो क्या होगा? बुधवार, बृहस्पतिवार इसका आंसर हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है। ये साधारण वर्ष था इसलिए 1 दिन बढ़ा, शुक्रवार से शनिवार। और यहाँ ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ेगा, मंगलवार था तो मंगल, बुध, बृहस्पतिवार इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, बड़ा 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? देखिए एक ही महीना का अंतर है तो इससे सवाल को कैसे बनाएंगे? पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो हम लोग इसको जब भागा देंगे 4 से तो ये पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब है कि ये मेरा लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितने का होगा? 29 का होगा। अच्छा, 1 फरवरी से लेकर के 5 मार्च के बीच में कितना दिन होगा? तो फरवरी 1 कुछ इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है? तो फरवरी 29 का होता है, इधर 1 निकल गया तो कितना हो गया? 28 दिन, इधर 5 दिन, कितना हो गया टोटल? 33 दिन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फरवरी में 28 दिन और इधर 5 दिन मिलकर हो जाएगा 33 दिन। इसमें 7 से भागा दे देंगे तो 7 चौके 28, 5 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब संडे मंडे कर देंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। कितना बड़ा था? बृहस्पतिवार था तो बृहस्पतिवार से जोड़ेंगे कितना दिन? 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4 और 5 क्या आ गया? मंगलवार हो गया। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? मंगलवार। कैसे बनाए? 1 फरवरी और 5 मार्च के बीच में कितने दिन हो गए? 1 फरवरी तो पार हो गया तो कितने दिन बचे? 28 दिन। 28 दिन क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष है इसीलिए 28 दिन। इधर 5 मार्च बोला तो दोनों को जोड़े 33 आ गया, 7 से भागा दे देंगे तो 7 चौका 28, शेष कितना बचा? 5 दिन। तो बृहस्पतिवार के बाद से 5 दिन जोड़ेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्या हो गया? मंगलवार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं इसके अगले भाग में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।